वो अंधेरे ही भले थे, कदम तो राह पे थे, ये रोशनी लाई है हमें मंजिल से बहुत दूर। और तारीख में, लिटरेचर में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल अगर कंसेप्ट रह चुका है, वो यही कंसेप्ट रह चुका है, द कंसेप्ट ऑफ यूजेनिक्स। मुझ में यह खासियत है कि मैं खूबसूरत हूं, आप में यह खासियत है कि आप एक काबिल हैं, एक ज़हीन हैं। हम दोनों शादी करते हैं और जो हमारा बच्चा होगा वो इंटेलेक्चुअल भी होगा और खूबसूरत भी होगा। Assalamu alaikum and adab to all viewers. Welcome to the Lyceum Study Group Lecture Series. आज एक अहम लेक्चर हम ले रहे हैं। इट इज हाईली इंपॉर्टेंट एज वेल एज इंटरेस्टिंग। आज का लेक्चर जो होगा वो द कंसेप्ट ऑफ यूजेनिक्स पे है। ये लेक्चर अपलोड किया जाएगा ऑन माय यूट्यूब चैनल फिगर आरिफ। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप जितना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, इट विल एक्ट एज मोटिवेशन फॉर मी, और मैं ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करता रहूंगा और कंसेप्ट्स को बेहतर तरीके से आप व्यूअर्स के सामने प्रेजेंट करूंगा। आज का जो कंसेप्ट है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये जो टर्म थी यूजेनिक्स, पहली बार मैंने 2007 में सुनी थी और पढ़ी थी, और उस टाइम से लेकर आज तक इस पे मैंने बहुत स्टडी की और बहुत लिटरेचर का रिव्यू किया। ऑलमोस्ट इट टुक मी 17 years फ्रॉम 2007 to 2024 टू अरेंज द आइडियाज। और आज जो लेक्चर की शक्ल में होंगे ये वही एक सीक्वेंस होगा आइडियाज का कंसेप्ट ऑफ यूजेनिक्स पे। यूजेनिक्स जो टाइटल रहेगा आज हमारे लेक्चर का वो ये है, फ्रॉम साइंस ऑफ रेस टू मास्टर रेस। किस तरह एक इल्म, एक नॉलेज जो पैदा हुआ था इन द फील्ड ऑफ नेचुरल साइंसेस, इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, इसको किस तरह इंप्लीमेंट किया गया इन द फील्ड ऑफ आइडियोलॉजी ऑल्सो, सोशल साइंसेस में इसकी इंप्लीमेंटेशन की गई, और किस तरह इस इल्म ने एक नस्ली इल्म जो था, इट ओरिजिनेटेड एज ए साइंस ऑफ रेस। इस नस्ली इल्म ने चलते चलते एक वक्त पे किस तरह एक जालिम नस्ल परस्ती को पूरी दुनिया पे लागू किया था। एक इस कंसेप्ट को बताने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत फनी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक बार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो काफी इंटेलेक्चुअल रह चुके हैं इंग्लिश लिटरेचर के, इंग्लिश वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम है उसको, एंड ही वाज स्किन्ड में वो कलर्ड थे थोड़े से, मतलब ही वाज अ कलर्ड स्किन। चूंकि आई डोंट वांट टू यूज एनी रेशियल टर्म हियर, सो ही वाज कलर्ड स्किन। इतने खूबसूरत जो समाज में उनकी सोच के हिसाब से माने नहीं जाते हैं, तो उसको एक अंग्रेज औरत मिली, एक वाइट औरत, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को। तो जीबी शॉ को उस औरत ने कहा कि लुक, आई एम ब्यूटीफुल एंड यू आर इंटेलेक्चुअल। मुझ में यह खासियत है कि मैं खूबसूरत हूं, आप में यह खासियत है कि आप एक काबिल हैं, एक ज़हीन हैं। हम दोनों शादी करते हैं और जो हमारा बच्चा होगा वो इंटेलेक्चुअल भी होगा और खूबसूरत भी होगा। इट कैन एकोमोडेट द बेस्ट क्वालिटीज प्रेजेंट इन यू एज वेल एज इट कैन एकोमोडेट बेस्ट क्वालिटीज प्रेजेंट इन मी ऑल्सो। तो ये कहानी थी फन वाइज। यहां पे ही कंसेप्ट ऑफ यूजेनिक्स की रूट छुपी है। यूजेनिक्स, जैसा कि मैंने कहा, इट इज अ साइंटिफिक कंसेप्ट, इट ओरिजिनेटेड इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, लेकिन इसकी सोशल साइंसेज में बहुत इंप्लीकेशंस हैं, या हम ये कह सकेंगे सादा लफ्जों में, इट इज अ कॉम्बिनेशन बिटवीन बायोलॉजी एंड आइडियोलॉजी। और तारीख में, लिटरेचर में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल अगर कंसेप्ट रह चुका है वो यही कंसेप्ट रह चुका है, द कंसेप्ट ऑफ यूजेनिक्स। कहीं ने इस कंसेप्ट को रोशन ख्याली कहा और कहीं ने इस कंसेप्ट को इंडोक्ट्रिनेशन तक कहा कि आपका दिमाग खराब करने वाला कंसेप्ट है। कहीं ने इस कंसेप्ट को साइंस से ताबीर दी, नहीं ये तो साइंस है, हम क्या करेंगे। लेकिन कहीं ने कहा ये साइंस नहीं, ये मिथ है, ये झूठ है, फरेब है।
कईयों ने कहा यह एक फैक्ट है, हकीकत पर मबनी है, और कईयों ने कहा यह हकीकत कुछ नहीं है, ये नथिंग, इट इज अ कंस्पायरेसी थ्योरी। कईयों ने कहा कि अगर हम लिटरेचर का मुताला करते हैं, अगर हम लिटरेचर का जर्नल मुताला करते हैं, तो हम देखते हैं कि नॉलेज को तो हमेशा वर्च्यू कहा गया। सोक्रेटिक सेंस में सुकरात की तारीफ के हिसाब से नॉलेज को, इल्म को रोशन ख्याली का नाम दिया जाता है। लेकिन जब हम यूजेनिक्स के लिटरेचर को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो अंधेरे ही बले थे, वो अंधेरे ही बले थे, कदम तो राह पे थे। वो अंधेरे ही बले थे, कदम तो राह पे थे, ये रोशनी लाई है हमें मंजिल से बहुत दूर। Those dark days were better when steps were on the right direction. This light of knowledge have brought us into more darkness. जब हम लिटरेचर का मुताला करते हैं, खासकर यूजेनिक्स के कंसेप्ट को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है वही नॉलेज जिसको कहा गया ये तारीखी से उजाले की तरफ लाता है, उसी नॉलेज को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है इंसानी गुलामी के लिए, इंसानी ह्यूमन लिबर्टी को खत्म करने के लिए, ह्यूमन इक्वेलिटी को खत्म करने के लिए, और ह्यूमन भाईचारगी, फ्रेटर्निटी को खत्म करने के लिए आलमी सतह पे द सेम नॉलेज कैन बी यूज्ड एज ए टूल ऑफ एनस्लेवमेंट। जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं, बहुत एहतियात के साथ हम पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है हाउ द नॉलेज ऑफ साइंस, हाउ द नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, हाउ द नॉलेज ऑफ जेनेटिक्स, हाउ द नॉलेज ऑफ सोशियोलॉजी, हाउ द नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, हाउ द नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, हाउ द नॉलेज ऑफ लिटरेचर इन लार्ज हैव बीन यूज्ड एज ए टूल ऑफ डिग्रेडेशन। इंसानी गिरावट का टूल इस्तेमाल किया गया, और डिह्यूमनाइजेशन ऑफ पीपल एंड देयर डाइवर्स कल्चर्स एंड सिविलाइजेशंस। किस तरह मुख्तलिफ तहजीबों का, तमद्दुनों का के साथ गिनौना मजाक किया जाता है। एक साइंटिफिक कंसेप्ट है जीन के रिलेटेड, डीएनए, यूजेनिक्स में वो भी है। एक कंसेप्ट है सोशल साइंसेज में जिसको अल्थुजर कहता है, या साथ ही ग्राम्स्की भी कहता है आईएसए, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस। और मैंने इस कंसेप्ट को, जैसा कि मैंने कहा, काफी टाइम से इस पे रिसर्च करता हूं। इसको मैंने कहा इट इज ए कॉम्बिनेशन बिटवीन डीएनए, साइंस का कंसेप्ट, और आईएसए, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस, जिसके जरिए एक समाज में निजाम कायम किया जाता है, उसका कॉम्बिनेशन है यूजेनिक्स। क्या है ये यूजेनिक्स? सबसे पहले तारीख में यूजेनिक्स को एज ए टर्म इस्तेमाल करने वाला जो था, ही वॉज इंग्लिश स्टेटिशियन, डेमोग्राफर एंड एथनोलॉजिस्ट। एथनोलॉजिस्ट कहते हैं जो मुख्तलिफ कल्चर्स, मुख्तलिफ बिहेवियरल पैटर्न्स ऑफ द पीपल की स्टडी करता है। 1883 में यह कंसेप्ट मिस्टर फ्रांसिस गाल्टन ने दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था, यह कंसेप्ट, although it originated in 1883, but its historiography is quite old. जो फ्रांसिस गाल्टन था, he was the cousin of डार्विन, जिसने एवोल्यूशन थ्योरी दी थी। So he was influenced by Darwin. He was also equally influenced by Herbert Spencer in coining this term. हर्बर्ट स्पेंसर वो बंदा है जिसने एवोल्यूशन ऑफ डार्विन को समाज में इंप्लीमेंट किया, या जिसको कहा जाता है फादर ऑफ सोशल डार्विनिज्म। ये इसकी एवोल्यूशन की बात हुई, किस तरह ये कंसेप्ट समाज में आया, लिटरेचर में आया, हिस्ट्री में आया। है क्या यूजेनिक्स? यूजेनिक्स कहा जाता है, जैसे कि मैंने शुरू में कहानी बताई थी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और एक लेडी के मुतल्लिक, कि देखिए, द बेस्ट एमंग मैन एंड द बेस्ट एमंग वुमेन कैन बी ब्रॉट टुगेदर, और वो या तो शादी करे या फिजिकली इंटीमेट हो, बायोलॉजिकल रिलेशनशिप रखें। उसके बायोलॉजिकल रिलेशनशिप के हिसाब से जो उनका बच्चा होगा या जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, दे विल बी मच सुपीरियर जनरेशन। Eugenics is called the science of combination. It is also a theory or a practice of selective breeding. जिस तरह एक
सेलेक्टिव ब्रीडिंग की जाती है एनिमल स्टेशंस के जरिए एनिमल्स में। इसी तरह यह कहा जाता है, इस कंसेप्ट ने डेवलप किया कि आप ह्यूमंस में भी यूजेनिक्स के कंसेप्ट के जरिए एक बेटर रेस, एक बेटर सिविलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। और किस तरह करेंगे? आपने सेलेक्टिव ब्रीडिंग करनी है और आप क्या करोगे, इधर सिर्फ बेस्ट लोग जो हैं उन्हीं को आप एलो करो, पिक एंड चूज करो, उन्हीं को एलो करो, वो प्रोक्रिएट करें, वो बच्चे पैदा करें, बेस्ट पीपल। या जो अनफिट पीपल हैं उनको बैन करो, दे हैव नो राइट, तुम कोई प्रोक्रिएशन नहीं कर सकते, अनफिट हो तुम, समाज के लिए गाली हो, गंदा हो, क्रिमिनल हो, you have no right to produce children, you have no right to procreate। द टर्म यूजेनिक्स को कभी कभी साइंटिफिक रेसिज्म का भी नाम दिया गया, नस्ल परस्ती साइंस के बेसिस पे, बायोलॉजिकल नॉलेज, बायोलॉजिकल डिस्कोर्स के बेसिस पे। यह है द कंसेप्ट ऑफ यूजेनिक्स। बहुत सादा लफ्जों में मैंने इसको समझाने की कोशिश की कि द बेस्ट अमंग मेल्स एंड द बेस्ट अमंग फीमेल्स कैन बी ब्रॉट टुगेदर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बेस्ट ऑफ स्प्रिंग।